हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म भरते टाइम आपकी आईडी को लेकर। जो कि आप वहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो 3 ऑप्शन रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल। तो क्या आप यहां पर बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड या फिर डीएल लगाकर आईडी के रूप में क्या आप यहां पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं? आगे चलकर क्या आपका किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या वगैरह नहीं होगा? तो उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अंत तक आप जुड़े रहेगा। यहाँ पर आपके फॉर्म सबमिट करने को लेकर और आपके एग्जाम को लेकर, फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपके काउंसलिंग कराए जाते हैं उस समय तक क्या आपका समस्या होगा या फिर नहीं, उसके बारे में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके ऑप्शन है, आप यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपका आईडी के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड और यहाँ पर आपका डीएल जो है वो दिया गया है। देखिए, आप यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड सबमिट नहीं कर रहे हैं, मतलब पैन कार्ड या फिर डीएल के माध्यम से आप अपना टीआरई का फॉर्म जो है टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप यदि आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या फिर डीएल लगाते हैं तो आपका जितना फीस होगा उसमें आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा जो है आपका पे करना पड़ेगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वहाँ पर लिख देगा इसके नीचे कि आपको 200 रुपये और जो है आपका एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा। ये तो आपका फॉर्म का फॉर्मेट हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप अपना फॉर्म जो है बीपीएससी टीआरई का भर जो है हो सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो आपका समस्या फिर जिस तरीके से आपका दिक्कत होगा उसको लेकर ध्यान रखिएगा। या पेज संख्या 22 जो है वो देख सकते हैं, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपका टोटल 24 पेज का है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर दिया गया, मतलब आप यहाँ पर जब एग्जाम आप जब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम को लेकर बोला गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो आपका पहचान पत्र है, पहचान पत्र का मतलब आपका पहचान किस तरीके से किया जाएगा, और जो आपकी आईडी जो भी आप यहाँ पर आईडी लगाए हैं उसमें यहाँ पर साधारण मतलब सुगमता के रूप में यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर अंकित किया जाना जो है अपेक्षित है। मतलब वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे वो आपका पैन कार्ड या फिर डीएल का जो नंबर होगा उसके माध्यम से नहीं, बल्कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसके माध्यम से यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। आगे आपका बोला गया कि लिंक मोबाइल नंबर का अंकन जो है आपका किया जाना अपेक्षित है, मतलब जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसकी भी संख्या आपका वहां पर जो है आपका फिलअप किया जाएगा। उसके बाद ओटीपी वगैरह का आपका प्रोसेस जो है वो रहता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पर लिंक होना चाहिए। यदि आपका लिंक नहीं है तो अथाशीघ्र जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड वगैरह एडिट वगैरह करेक्शन वगैरह होता है वहाँ के माध्यम से आपको मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करा लेना है। आगे यहाँ पर बोला गया कि परीक्षा फल के प्रकाशन होने के उपरांत जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसमें यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से आप लोग का वेरिफिकेशन होगा, और ओटीपी जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें यदि किसी भी तरीके का ओटीपी आने में समस्या होता है तो इसका मतलब साफ है कि आपका दस्तावेज जो सत्यापन है वो यहाँ पर आपका फेल हुआ, असफल हुआ, और ऐसे कंडीशन में जो आपका पात्रता है वो यहाँ पर आपका प्रभावित होगा। मतलब यहाँ पर सीधे तौर पे आपका बोल दिया गया है कि बिना जो आपका वेरिफिकेशन है कंप्लीट किए बिना आपका यहाँ पर फाइनल जो है वो सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग में ही प्रोसेस होता है। जैसे आपका जो मोबाइल नंबर और ओटीपी है इसको पहले वेरीफाइड करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है वो जांच किया जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पर बाहर जो है हो जा रहे, ऐसा आपका ये जो आपका नोटिस है इस नोटिस में जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक को लेकर आपका यहाँ पर समस्या थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया होगा कि जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड का आप जो फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर इंटर करें तो क्या आपका वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, फिर कोई और दूसरा मोबाइल नंबर भी लिंक है तो चल जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर कोई और दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी बीपीएससी टीआरई के सेकेंड का फॉर्म भरते टाइम कोई और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड में आपका कोई और मोबाइल नंबर लिंक है तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे ये जो आपका दूसरा वाला मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में लिंक है उसे आपका ले जाना कंपलसरी, क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी आता है। बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन से आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जाएगा। यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपका कंपलसरी है, क्योंकि आधार कार्ड के नंबर के बेस पर ही यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए, टीआरई फर्स्ट में इसी तरीके का समस्या जो है आपका हुआ था। टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट आधार कार्ड का डिटेल सबमिट ना करके आईडी के रूप में वो क्या किए थे कि पैन कार्ड या फिर जो आपका डीएल है वो जो है वो सबमिट कर दिए थे, लेकिन उनको टीआरई फर्स्ट में साफ तौर पे मना जो है कर दिया गया था। बाकी इन अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया कि ठीक है, हम पैन कार्ड या फिर डीएल लगाए हैं, हमारा जो आप काउंसलिंग या फिर जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं ले लीजिए हमारा आधार कार्ड नंबर और हमारा आधार कार्ड के नंबर पे बेस पर कर दीजिए। तो देखिए, वो जो काउंसलिंग वाले थे बहुत जगह पे जो आपका काउंसलिंग सेंटर था, कुछ काउंसलिंग सेंटर पे इस तरीके से उन लोग काउंसलिंग कर लिए कि भले
आप डीएल या फिर पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट किए हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड दे देते तो आप लोग का काउंसलिंग जो है आपका हो चुका। बाकी बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे उनके माध्यम से साफ तौर पे मना कर दिया गया कि हम यहाँ पर आपका काउंसलिंग नहीं करेंगे। कैसे आपका काउंसलिंग करेंगे? आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें अपने पैन कार्ड या फिर डीएल जो है आपने सबमिट किया है, तो हम यहाँ पर आपके आधार कार्ड क्यों लेंगे? तो फिर आप बोलेंगे कि ठीक है तो आप पैन कार्ड या फिर डीएल से वेरिफिकेशन कर दीजिए, तो बोलेंगे कि हमारा सिस्टम ही नहीं, हमारा सिस्टम आधार कार्ड से है। तो मतलब एक तरीके से देखें तो भले ही आपका ऑप्शन डीएल या फिर आपका पैन कार्ड दिया है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो आपका आधार कार्ड के बेस पर ही जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों का टीआरई फर्स्ट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे उन अभ्यर्थियों को वापस घर लौटना पड़ा। अब पता नहीं वो अभ्यर्थी फिर बाद में पैसा देकर या फिर किस तरीके से अपना काउंसलिंग या फिर जो कुछ भी XYZ है उन लोग कराए, या फिर जो काउंसलिंग का प्रक्रिया था पता नहीं, अब उन लोग का यहाँ पर पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपने समझा कि यहाँ पर आपका भले ही ऑप्शन आपका डीएल या फिर पैन कार्ड का दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है वो आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसी के बेस पर जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ध्यान देने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आप डीएल या फिर जो आपका पैन कार्ड है वो आप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में कुछ न कुछ आपका मिस्टेक है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप बायोमेट्रिक भी लगाकर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक होगा तो मोबाइल नंबर से भी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपके आधार कार्ड में हो सकता है कि आपका नाम हो, नाम में स्पेलिंग या फिर कुछ टाइटल वगैरह जो है आपके मिसमैच हो। इस कार्ड से आप अपना आधार कार्ड का डिटेल जो है वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, आप पैन कार्ड या फिर डीएल लगा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके फादर का नेम हो, माता का नाम तो आपका आधार कार्ड में होता नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पता वगैरह हो उसमें आपका कोई उस तरीके का जो है त्रुटि हो, ताकि आप यहाँ पर क्या करें कि आप अपना आधार कार्ड न देने के बजाय आप अपना पैन कार्ड या फिर डीएल 200 रुपये और एक्स्ट्रा लगाकर आप यहाँ पर सबमिट जो है करें। तो देखिए इस तरीके से आप मत करिए। हमने आपको हर एक तरीके से आपका बता दिया कि आपका अभी दिक्कत नहीं होगा, और पूरा चांस है कि आप एग्जाम भी दे देंगे, एग्जाम में भी कोई नहीं दिक्कत होगा। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसमें यहाँ पर पूरा चांस है कि आपको यहाँ पर बार बार जो है परेशान किया जाएगा। उतना आसानी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। यदि आप साधारण रहेंगे तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर जो आपका आगे का प्रक्रिया उसमें आपका शामिल भी जो है आपका न किया जाए। तो इसलिए इन सभी का रास्ता अभी यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में जो कुछ भी मिस्टेक है, जैसे आपका नाम हो, पिता हो, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका पता है, तो उसे आप यहाँ पर एडिट जो है अभी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एडिट करने का मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करें या फिर आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें। देखिए आप सभी लोग को पता है कि जो आपका नौकरी मिलेगा वो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच कई स्तर पे जो है किया जाएगा, जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से बोला भी गया था। और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है कई स्तर पे जो है आपका किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर एडिट करने को लेकर इसलिए बोले हैं ताकि अभी जो है आपके पास बहुत कम समय बचे हैं और बहुत कम समय में आप किस तरीके से अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं उसको लेकर बोले हैं। तो अभी आप अपना एडिट कर लीजिए, जो भी आपका यहाँ पर है साइबर कैफे वाले आसानी से कर देते हैं, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। एडिट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फॉर्म आप आसानी से फिलअप कर दिए, आपका सही हो गया, और फिर उसके बाद आप तुरंत अपना आधार कार्ड करेक्शन करने के लिए दे दीजिए। जो भी आपका सही होगा, जो भी आपका डिटेल हो या फिर आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका नाम, फादर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो या फिर जो आपका एड्रेस वगैरह हो, तो आप निवास प्रमाण पत्र के बेस पर आप अपना आधार कार्ड जो है संशोधन कराने के लिए दे दीजिए, ताकि जब यहाँ पर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल संशोधन किया हुआ आपके पास आधार कार्ड जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 7 से 10 दिन के बीच में आप लोगों का आधार कार्ड बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका करेक्शन होकर आ जाता है। जो कि अभी आप अपना एग्जाम भी देखेंगे तो कम से कम आपका 1 महीने जो है उस समय बचा हुआ है। फिर उसी तरीके से आप काउंसलिंग देखेंगे तो काउंसलिंग भी आप समझ सकते हैं कि 2 महीने का समय आपके पास जो है वो अच्छे तौर पे जो है आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ठीक है हम अभी करेक्शन करने के लिए दे देते हैं, हम एडिट करके अपना आधार कार्ड जो है अपलोड नहीं करेंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, पेमेंट का लास्ट डेट आपका 14 तारीख तक है। जो आपका पेनाल्टी है उसके साथ पेमेंट का लास्ट डेट आपका 17 तारीख है। तो पूरा यहाँ पर कोशिश करिएगा कि, और नॉर्मल सी बात है आप कोशिश भी करेंगे तो भी यहाँ पर हो सकता है कि आपका आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपका करेक्शन होने के बाद इस तरीके का जो है आपका आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप एडिट करके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करके, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप करेक्शन करने के लिए दे देंगे तो फिर कुछ दिन के बाद आपका करेक्शन होकर आ जाएगा।
तो आपको एग्जाम में भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसमें भी आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। तो इसलिए 100 बात की एक बात, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल से जो है पूरा कोशिश करेगा कि फॉर्म यहाँ पर आप जो है वो सबमिट कर मत करेगा। बाकी यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम करेंगे ही, करके दिखाएंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे कि 200 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, आप खुद से इच्छा हो तो आप यहाँ पर पेज संख्या 22 पर जाकर, जो आपका टोटल 24 पेज का मेन नोटिफिकेशन है, पेज संख्या 22 पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपका नोट 1 करके दिया गया, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे दस्तावेज सत्यापन की सुगमता, ओटीपी वगैरह इस तरीके से आधार कार्ड नंबर वगैरह दिया गया है। तो इसमें आप यहाँ पर अपने खुद से जो है आप यहाँ पर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर मान लीजिए आप ही हैं, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड का जो नाम है उसमें कुछ एक स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है या फिर कुछ उस तरीके का त्रुटि हो, तो भी यहाँ पर जिस तरीके से आपका नोटिफिकेशन में दिया गया उसके हिसाब से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीआरई फर्स्ट में किया जा रहा था तो उसमें आपका नाम जो है वो दिखा जा रहा था, यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपने नाम डाला हो और जो आपका आधार कार्ड में नाम हो वो आपका नाम सेम होना चाहिए। इसीलिए टीआरई फर्स्ट में बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट थी या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनका काउंसलिंग जो है आपका नहीं हो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ओटीपी नहीं जा रहा था, क्योंकि आपका नाम फिलअप वाले में और आधार कार्ड में आपका मिसमैच हो जा रहा था। लेकिन इस बार आपका बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उस नंबर के बेस पर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपका ओटीपी का वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा। तो एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि नाम वगैरह में थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसमें आपका किसी भी तरीके का मिस्टेक जो है आपका नहीं होना चाहिए। 3-4 बार 5 बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट जो है करिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट जो है कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।